जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सब जेठ मास में सुनी जाने वाली महापुण्य देने वाली 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सबसे पहले विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने के लिए जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। वह जिद करने लगी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी, तुम्हें चोट लगेगी। लड़की ने माँ की एक भी बात नहीं सुनी और मेला देखने के लिए वह चल पड़ी। जब उसकी माँ ने यह देखा कि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानने वाली है, तो उस माँ ने अपनी बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दे दिया। और माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की अब मेला देखने के लिए चली गई। मेला जब ख़त्म हुआ तो मेला ख़त्म होने पर सभी गांव वाले वापस अपने घर को आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि हे गणेश जी, एक लड्डू और पानी तुम्हारे लिए और बचा हुआ एक लड्डू और बचा हुआ बाकी पानी मेरे लिए। और इस प्रकार कहते कहते लड़की वहाँ गणेश जी के पास बैठे मेले में सारी रात बीत गई। अब यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर को नहीं जाएगी। और यह बात सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में उस लड़की के सामने आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर उस लड़की से कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की अपने मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या फिर अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं, या फिर खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन ही मन यह सोच रही थी। तभी गणेश जी उसके मन की बात को जान गई। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर को जाओ और तुमने जो भी अपने मन में सोचा वह तुम्हें सब मिलेगा। अब उस लड़के की यह बात सुनकर वह लड़की अपने घर को पहुंची और घर गई। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुझे इतनी देर कैसे हो गई। तब उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने मेले में जाकर वैसा ही किया। अब लड़की अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि देखते ही देखते जो भी लड़की ने अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया, वह सब कुछ उसे मिल गया। विनायक जी महाराज जैसे आप उस लड़की पर टूटे, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। जो भी आपकी इस कथा को सुनाए और हुकारा भरी, उन सभी की मनोकामना पूरी करना। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटे, बहू और एक बेटी के साथ रहा करते थे। साहूकार दंपति के बेटे की बहू जेठ के महीने में हर साल स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचा करती थी। जब केले के पेड़ को सींचने के लिए और पूजा करने के लिए वह जाती तो वह अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ लेकर जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और उसकी पूजा करती तो वह अपने मन ही मन भगवान से यह कहती, भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूं। उस भाभी ने पूरे जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते उसे सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं भी देखूंगा कि यह मेरे साथ अपनी ननद का विवाह किस तरह कराती है। और इस तरह से उस भाभी का पूरा जेठ मास इस प्रकार बीत गया। जेठ मास के 3-4 महीने बाद ही
अब उस भाभी को गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद भाभी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब वह भाभी अपने वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। अब उसके खूब सुंदर और स्वच्छ बच्चा पैदा हो गया और जब बच्चे को वह पहली बार अपने मायके दिखाने के लेकर जाने लगी, तब उसी रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह केले के पेड़ से जैसे ही नीचे से निकली, अब वह भाभी बच्चे को गोद में लिए हुए उस पेड़ के नीचे से जाने लगी। तब उस भाभी को एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कुछ इस प्रकार थी, अरे तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो, मैं आपकी शादी अपनी कंवारी ननंद के साथ करा दूंगी, अब तू अपनी बात को पूरा क्यों नहीं करती। उस भाभी ने वहाँ से गुजरते हुए जब यह आवाज़ सुनी, तब वह ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हर जगह देखने लगी कि यह आवाज़ आई कहाँ से, परंतु वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र केले के पेड़ के ऊपर पड़ी, जो कि ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। भाभी भी अब उस पेड़ को देखकर डर गई। उसे अपनी कही हुई बात सब याद आ गई। तब वह बच्चे को कस के पकड़कर जोर से वहाँ से भागी। अब वह भाभी माई के पास पहुँच गई। माई के जाकर वह बड़ी ही बेचैन और उदास रहती। तब उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाई बहनों ने, सबने उससे पूछा कि तू बहुत परेशान लग रही है, क्या कोई बात है, तू परेशान क्यों है। लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और वह वहाँ जितने भी दिन रही इसी प्रकार बेचैन और घबराई घबराई रहती। वहाँ मायके में रहती हुई उसके कुछ दिन इसी प्रकार से बीती। अब वह मायके में दिन बिताकर अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल वापस आते समय वह उस केले के पेड़ के नीचे से नहीं आई, उसने कोई दूसरा रास्ता चुना और अब वह अपने ससुराल के घर पहुंच गई। ससुराल आने पर वह वैसे ही रहती, बड़ी ही दुखी दुखी और बेचैन रहती, घबराई घबराई रहती। तब उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसके पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे मायके में सब कुछ ठीक है ना, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या किसी ने तुमसे कोई छोटी बड़ी बात कह दी, बात क्या है बताओ तो सही। जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, अब क्या हो गया। सभी ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सभी को वह हंसते हुए कह देती कि नहीं, मेरे मायके में सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस अभी बच्चा पैदा हुआ है इसलिए थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसे मुरझाई हुई और उदास देखकर उसके पति उसको वैद्य, नीम, हकीम के पास लेकर गए और उसे दिखाया। तब वैद्य ने भी यही कहा कि यह बिल्कुल स्वस्थ है। तब घर आकर उसके पति ने उससे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, बात क्या है। तब बहू ने अपने पति से फिर वही बात कही कि मैं थक जाती हूँ घर का काम करने से। बहू की कही हुई यह बात उसके ससुर के कानों में पड़ी। तब उसके ससुर ने कहा कि घर का काम करने के लिए एक काम वाली लगा लेते हैं, बहू की मदद भी हो जाएगी और यह अच्छा भी महसूस करेगी और खुश भी रहेगी। और फिर घर में एक काम वाली रख ली गई, लेकिन बहू काम वाली आने के बाद भी दिन पे दिन अब सूखती जाए। तब एक दिन की बात है, घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। यह सुनकर वह बहू दरवाजे पर गई और उस नवयुवक को देखकर वह उससे कहने लगी कि तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तभी वह नवयुवक उससे कहने लगा, वह धीरे से उससे बोला कि मैं तो वही केले का पेड़ हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप अपनी ननंद से मेरी शादी कब करवा रही हैं। यह सुनते ही साहूकार की वह बहू दरवाजे पर खड़ी हुई थर थर काँपने लगी। तब वह नवयुवक घर के भीतर आ गया और साहूकार और साहूकारनी के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उनसे बताया कि बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने के लिए चला गया था जब मेरी यह बहन बहुत छोटी सी थी। अब कुछ दिन पहले ही मैं वापस लौटा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मुँह बोली बहन से मिलाऊँ
और बस यही सोचकर मैं इससे मिलने के लिए चला आया। उसकी यह बात सुनकर साहूकार दंपति उससे बोले, अरे भाई, आए ही हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। यह सुनकर वह नवयुवक वहीं साहूकार के घर में ठहर गया। वह नवयुवक साहूकार परिवार को बड़ा ही भला लगा। उसने वहां रहते हुए साहूकार परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपने बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही खुशी हुई और वह अपने मन ही मन सोचने लगी, अगर यह विवाह हो जाए तो मेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी, मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। और यह सोचकर अब वह बढ़ चढ़कर उसके विवाह की तैयारी में जोर शोर से जुट गई। खूब धूमधाम के साथ उस साहूकार की बेटी का विवाह हुआ और वह मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर अब विदा होकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। अब कुछ दिनों के बाद राखी का पहला त्योहार आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटे और बहू से कहने लगे कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों ऐसा करो, राखी बंधवाने के लिए तुम बहन के घर चले जाना, उससे राखी भी बंधवा लेना और उससे मिल भी आना। तब साहूकार के बेटे ने यह सुनकर हमें गर्दन हिलाई और कहा कि ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जब तक इस बात का साहूकार के बेटे की बहू को पता चला तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और अब वह तो सोच में ही पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। और उसी समय वह घर से बाहर निकली और दौड़ी दौड़ी उसी केले के पेड़ के नीचे आकर रुकी और बोली, हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया, अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी है, पहली राखी पर राखी बंधवाने के लिए बहन के ससुराल चले जाना। अब हे भगवान, आप ही बताओ कि मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊँ। तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, सब यही हो जाएगा। लेकिन तुम सवा पहर के लिए ही यहाँ ठहरना, इससे ज़्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, तुम अपने घर वापस चली जाना। सवा पहर होने से पहले ही उस आकाशवाणी को सुनने के बाद उस बहू को बड़ी खुशी हुई और वह प्रसन्न मन से अपने घर चली आई। अब जब रक्षाबंधन का दिन आया तब रक्षाबंधन के दिन वह साहूकार के बेटे की बहू अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुँच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह एक बहुत ही सुंदर महलनुमा मकान था और वहां खूब सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। यह देखकर वह साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि वह नवयुवक जो कि मेरा मुंह बोला भाई था और मेरी ननद कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है। तभी साहूकार की बेटी उस महल से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपनी भाभी को देखा उसके गले लग गई और अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, आपने जेठ के महीने में जो केले के पेड़ को सींचा था उसका मुझे बहुत ही अच्छा फल मिला। और फिर खुशी खुशी उस बहन ने अपने भाई भाभी और भतीजे को राखी बांधी और फिर उस भाभी ने अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। सवा पहर होते ही वह अपने पति से कहने लगे कि चलिए, हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। बहन बेटी के घर रुकना ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। वह अभी अपनी बहन के घर और रुकना चाहता था, उसका अभी वापस जाने का कोई मन नहीं था। तब वह भाभी अर्थात साहूकार के बेटे की बहू अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अब वह साहूकार का बेटा और बहू अपनी बहन से विदा लेकर अपने घर की ओर चले। अभी वह महल से निकलकर थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी वह साहूकार का बेटा कहने लगा कि मेरी छतरी बहन के घर पर ही रह गई, चलो वापस लेकर आती। तब वह बहू कहने लगी कि नहीं, छतरी ही तो है, फिर किसी दिन ले लेंगे, बार बार जाना अच्छा नहीं, जब दोबारा कभी आएंगे तब उनसे हम अपनी छतरी ले लेंगे। लेकिन वह साहूकार का लड़का नहीं माना और वह वापस चल दिया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां महल नहीं था, वहां उजाड़ जगह पर एकमात्र केले का पेड़ ही था जिस पर उसकी छतरी लटकी हुई थी।
उसको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे मुंह बोले भाई का घर कहाँ गया? एक ही क्षण पहले यहाँ सब कुछ था और दूसरे ही क्षण में सारे ठाट बाट कहाँ गायब हो गए? तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? तब वह बहू डरती हुई साहूकार के बेटे से बोली कि आप घर को चलिए, मैं घर चलकर आपको सारी बात सच सच बताती हूँ। और फिर वह दोनों अपने घर की ओर चले। घर पहुंचकर उसने अपने पति से कहा कि माँ और बाबूजी को भी अंदर बुला लो। तब उनके सास ससुर पति वहीं उसके पास खड़े हो गए। तब उसने सारी बात सच सच अपने ससुर और पति को बताई और कहा, मैंने जेठ के मास में पूरे श्रद्धा भाव से 7 केले के पेड़ को सींचा था और मैंने मन ही मन उनसे इस प्रकार से कहा था, आपकी बेटी की शादी किसी और से नहीं, भूत प्रेत से नहीं, भगवान से हुई है। बहू के मुंह से यह बात सुनकर उसके पति सास ससुर बड़े ही खुश हुए। जेठ मास के देवता जैसा फल आपने केले के पेड़ को सींचने का उस साहूकार के बेटे की बहू को दिया, वैसे ही फल सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। जेठ मास की तीसरी कथा सुनते हैं। पुराण काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भगत थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की वह पूजा किया करती थी। जब वह किसी बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस स्थान स्कूल में जन्म दानव जलंधर से हो गया। जलंधर समुंदर से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा में लीन रहा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने उससे कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे तो मैं पूजा पाठ में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना यह संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भगत है, मैं अपने भगत के साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान ने जालंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन ने पति को देखा तुरंत पूजा पाठ से उठ गई और उसके चरण धो लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने यह देखा मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह जो सामने खड़े हैं यह कौन है? तब वृंदा ने जालंधर का रूप लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं? आपका स्पर्श मैंने अभी किया। तब भगवान अपने रूप में आ गई, पर वे कुछ बोल ना सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गई। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। सती होने पर वृंदा की जो राख थी उसी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। भगवान विष्णु वृंदा से बोले, हे वृंदा, तुम अब मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो भी मनुष्य
मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। इस पाप से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब से जेठ मास की चौथी कहानी सुनते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाएं और लीलाओं का श्रवण किया होगा। वेदांत रस के माध्यम से आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भगत सदना की प्रचलित कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भगत था। उसका नाम था सदना। सदना बहुत ही ईमानदार और भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उसका कीर्तन किया करता था। जहाँ तक कि जब मांस काटता और मांस को बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता। ऐसे ही एक दिन की बात है। कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने उस पत्थर को यह सोचकर वहाँ से उठा लिया कि उस पत्थर को अपनी दुकान पर ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोलकर उसे देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब जब भी सदना को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे आधा किलो का तोलना होता तो वह आधा किलो का हो जाता। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग अब आने लगे। सदना की दुकान पर अब भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन असाधारण और चमत्कारी उस पत्थर को देखने की जिज्ञासा उस ब्राह्मण को उस कसाई की दुकान पर ले गई। वहां पर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने दूर से ही सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखा और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन प्रज्वलित करता है। यह देखकर वह ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देखकर ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर बड़ा ही प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नरम भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने के लिए आया है। ब्राह्मण ने बताया कि सदना यह कोई मामूली पत्थर नहीं, यह भगवान शालिग्राम जी हैं। और फिर ब्राह्मण सदना पर क्रोधित होते हुए उसे कहते हैं कि सदना, भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बड़ा ही पाप है। सदना बड़ा ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उसको लगा कि वह अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब सदना उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए उसे कहता है कि आप तो ब्राह्मण हैं, यह शालिग्राम जी आप अपने साथ लेकर चले जाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने घर ले आया और वहाँ उस भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव के साथ उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। अब ऐसे ही करते कुछ दिन बीत गए। एक ही रात की बात है। उस रात को ब्राह्मण के सौपन में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ,
लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ाओ। भगवान शालिग्राम जी कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भगत के लिए मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम को अपने साथ लेकर कसाई सदना की दुकान पर गया और उसने सदना को पूरी बात बताई। रात की ओर फिर उस ज्ञानी ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन यह वचन लेता है कि अब से वह मांस नहीं बेचेगा और अपने अधिक से अधिक समय भगवान का नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। सभी बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनते हैं जेठ मास की 5वीं कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भगत थी। वह दान पुण्य भी खूब करती थी। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर नहीं जाती थी, ना ही किसी सत्संग व तीर्थ यात्रा के लिए कभी गई। वह एक दिन गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। तब उस बुढ़िया माई के बेटे ने उससे कहा कि माँ, तुम सारा दिन घर में बैठी रहती हो, घर में ही रहकर भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जाकर सुनाया करो। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, आज जाऊंगी। इसी प्रकार वह बुढ़िया माई अपने बेटे को रोज टाल मटोल कर दिया करती थी। भागवत कथा सुनने के लिए कहती थी कि आज जाऊंगी, लेकिन नहीं जाती थी। इस प्रकार कहती ही आखिरी दिन 7वां दिन आ गया। तब उस बुढ़िया माई का बेटा कहने, माँ, तुम भागवत कथा सुनने के लिए नहीं गई? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। इस तरह कहते कहते उस बुढ़िया माई ने घर से निकलने में ही इतनी देर कर दी कि भागवत कथा की समाप्ति का समय आ गया। घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उस बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? तब उस बुढ़िया माई उससे बोली कि मैं तो भागवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान उससे बोले, कथा तो समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर तुम क्या करोगी? तब वह बुढ़िया माई बोली कि अब जब घर से निकली हूँ तो वहाँ तो जाकर ही आऊँगी। भगवान उससे फिर बोले, वहाँ जाकर क्या लाएगी? तब बुढ़िया ने कहा, और कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही उठा कर ले आऊँगी। यह सुनकर भगवान बोले कि तुम तो वहाँ से मिट्टी की ईंट ले आओगी, मैं तुम्हें यहीं पर ही सोने की ईंट दे देता हूँ। फिर भगवान ने उस बुढ़िया माई को सोने की ईंट दे दी। सोने की ईंट लेकर बुढ़िया माई वहीं से वापस होकर अपने घर की ओर चल दी। जाते रास्ते में वह सोचने लगी, यदि यह सोने की ईंट घर पर लेकर जाऊंगी तो बेटे वापस आपस में लड़ेंगे। ऐसा करती हुई इस ईंट को घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। और यही सोचकर वह बुढ़िया माई उस ईंट को घर के बाहर आंगन में गड्ढा खोदकर दबा देती है। बुढ़िया माई ने ईंट को तो आंगन में गाड़ दिया, लेकिन अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी ईंट पर लगा रहता। खाती पीती और उसी के बाद उसी जगह वहाँ जाकर बैठ जाती जहाँ उसने वह ईंट दबाई थी। अब माँ की यह प्रतिक्रिया देखकर उसके बेटे उससे बोले कि माँ, तुम सारा दिन घर छोड़कर इस स्थान पर आकर क्यों बैठती हो? तब बुढ़िया माई ने उससे कहा कि बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, यहाँ पर आकर आते जाते को देखती रहती हूँ। ऐसे में थोड़ा सा मन भी लग जाता है और मेरा समय भी बीत जाता है। और इस प्रकार थोड़े ही समय के बाद उस बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई को लेकर यमराज के दूत धर्मराज के पास लेकर गए। वहाँ पहुंचकर वे विचार करने लगे कि इस बुढ़िया माई को किस योनि में भेजें। सोच विचार करने के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया गया। कुतिया का जन्म लेने के बाद वह उसी जगह पर जाकर बैठ जाती जहाँ की वह सोने की ईंट दबी थी। बेटे बहुओं ने कहा कि पहले तो हमारी माँ यहाँ बैठती थी और अब यह कुतिया बैठ जाती, आखिर यहाँ क्या लगा हुआ है, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। और यही सोचते हुए बुढ़िया के छोटे बेटे ने एक डंडा हाथ में लिया और उस कुतिया को दे मारा।
डंडे की चोट इतनी अधिक और इतनी गहरी थी कि जिससे कि वह सहन नहीं कर सकी और वह कुतिया मर गई। मरने के बाद यमराज के दूत उसे फिर धर्मराज के पास लेकर गए। इस बार धर्मराज जी ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां की वह सोने की ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ वह घूमती रहती। अब सांप को देखकर उन दोनों बेटों ने आपस में कहा कि यहाँ पहले तो हमारी माँ बैठती थी, फिर कुतिया बैठती थी, अब यह सांप बैठा रहता है। इसे यहाँ से हमें भगाना होगा, नहीं तो यह हमें भी डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और उस सांप को दे मारा। डंडे की चोट से वह सांप मर गया और मरने के बाद यम के दूत उसे धर्मराज के पास लेकर गई। उसे देखकर धर्मराज के दूत बोले कि महाराज, यह तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी मकोड़े के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ी मकोड़े होने से बहू बेटे ही परेशान हो गई। अब कीड़ी मकोड़े होने के कारण घर के आंगन में बेटा बहू ना तो अपना खाना बना सकते थे और ना ही वहां बैठकर खा सकते थे। परेशान होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यह क्या माजरा है। तब भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण करके उसके घर के बाहर दरवाजे पर आकर उसे आवाज़ लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। वह बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हम तो खुद भी भूखे हैं। घर में कीड़ी मकोड़े का वास हो गया है, जिसके कारण ना तो भोजन बना पाते हैं और ना ही खा पाते हैं, ना ही सो पाते हैं। महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए हमें। साधु वेशधारी भगवान उन दोनों बेटों से बोले कि मुझे तुम खुदाली ला कर दो। एक बेटा खुदाल लेकर आया और साधु को दे दी। खुदाल से उस स्थान को खोदा गया जहाँ पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। उस साधु विषधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दे दिया और फिर उस दोनों बेटों से बोला कि तुम दोनों इस ईंट से अपनी माँ के नाम से धर्म पुण्य किया करो। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कि तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य, दूसरे ने कहा कि तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य। और इस प्रकार दोनों बेटों में किसी ने भी अपनी माँ के नाम पर कोई धर्म पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी और मकोड़े वहीं पर रहे। उसकी वजह से उसका घर में रहना अब दूभर हो गया। ना वे खा पाए ना वे सो पाए। भगवान साधु वेश में इसके घर फिर से आए और भोजन के लिए उन्हें पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। साधु महाराज ने कहा कि जाओ, वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैं तुम दोनों को दी थी। दोनों ने वह ईंट लाकर साधु को दे दी। तब साधु वेशधारी भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े और किए। दोनों को देकर वह टुकड़े बोले कि इनको बेचकर जो धन तुम्हें मिले उससे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी मकोड़ों पर दाना डालो, के ऊपर शक्कर का आटा डालो। ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कीड़ी मकोड़े ऐसे ही तुम्हारे घर में सदा के लिए बने रहेंगे। दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी मकोड़ों पर शक्कर का आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी और मकोड़े वहाँ से चले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम को चली गई। उसे मुक्ति मिल गई। जब भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक संकट आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं होती, तो कीड़ी मकोड़ों पर नियमित रूप से दाना और शक्कर मिलाकर आटा डालें। इससे आपके घर में धन आने के समस्त रास्ते खुल जाएंगे। सभी बोलिए कीड़ी नगरा महाराज विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसी सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम जी कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसमें रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो।
तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। मुझसे कहानी नहीं सुनी, उससे कहानी नहीं सुनी और चली गई। पर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गए। यह देखकर सास माँ ने पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर ले आई? तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की बाल पर जाकर बैठ गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं 4 बार कहानी सुन लूँ। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल का माठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम जब मैं बोलूँ रामे राम, जब मैं बोलूँ रामे राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जड़ी की साड़ी बनकर और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा आई थी, मैं दोष उतार आई हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि माँ जी, तो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता थी। वो पुराने से नए कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, यह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, व्यक्ति को जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुन ले। फिर सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा जीमो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओडो राम, जब मैं बोलूँ रामे राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम कहानी को रोज कहेंगे। अब सास बहू सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे। वो बोली कि आँच तो अभी तक जलाई नहीं है। पड़ोसन ने पूछा, फिर तुम 4 बजे उठकर क्या करती हो? उन्होंने बताया कि हम सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इसकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन बोली, बहन, फिर तो मुझे भी यह कहानी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आए राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब मैं बोलूँ रामे राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने करने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर भंडार भर दिए और पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय।